मीतू जैन जो मूल रूप से झारखंड के हजारीबाग की बेटी हैं, जो अब पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जिले की बहू भी हैं, जिन्होंने कई सालों से कला और साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। मीतू ने अपनी लेखनी से न सिर्फ परिवार और समाज को गौरवान्वित किया है, बल्कि हिंदी साहित्य की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। वे अब तक 500 से भी अधिक कविताएं लिख चुकी हैं, जिनमें सामाजिक सरोकार, नारी संवेदना, प्रकृति की छवि, पारिवारिक रिश्ते और आत्मिक अनुभवों की गहराई झलकती है। हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने मीतू जैन से खास बातचीत की है, आपको भी सुनाते हैं। झारखंड के हजारीबाग की बात करो, लगातार साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम तमाम कलाकारों से अपने दर्शकों को रूबरू करवा रही है। आज ऐसी ही शख्सियत हजारीबाग की बेटी और पुरुलिया की बहू मीतू जैन हमारे साथ है, जो लगातार पिछले कई वर्षों से कला के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते आई है। मीतू जी, सबसे पहले तो साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कला के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कैसा रहा ये कला का क्षेत्र? कला का क्षेत्र तो बहुत ब्रॉड है। हम जितना कला को उभारेंगे बहुत है। मेरा थोड़ा सा रुझान कविता की ओर है। हिंदी मेरे को बहुत पसंद है। हिंदी में मेरा जो लेख है, शायरी, हम उसको अपना कलम के द्वारा उसको हम प्रकाशित करते हैं। फिर एक सवाल उठता है मीतू जी, जैसे आप कला के क्षेत्र में कविता को ही चुने, तो इस ट्रैक को चुनने का क्या उद्देश्य था? एक्चुअली जो कविता होता है वो शॉर्ट लैंग्वेज में हम बहुत कुछ कह पाते हैं, यही इसका उद्देश्य है। हम 4 लाइन में भी बहुत कुछ कह सकते हैं। अगर अब तक का सफर की अगर हम बात करें कला के क्षेत्र में, अगर कविता जैसे आपने लिखी, कितना आपने लिखा है, क्या कुछ है उसमें? मैंने 400-500 कविता लिख चुका है। एक बुक छपा है मेरा मीतू की कलम से। ये फ्लिपकार्ट, अमेजन और भी पब्लिशिंग में इसका आ चुका है। और मेरा एक और कविता आने का है कि एक बुक हम और लॉन्च करेंगे 2.0 के हिसाब से। और मैंने बहुत सारे कविता समेत शिखर जी के ऊपर भी लिखा है। मेरा सबसे स्टार्ट में मुख बाटी एक नाटक है, कविता है, उसको एक नाटक का स्क्रिप्ट हम लिखे थे और ये नाटक हजारीबाग में मंचन हुआ था। ये मेरा पूरा अपने लाइफ का सबसे बड़ा सपना है जो पूरा हुआ था। मीतू जी, एक सवाल उठता है, क्योंकि आप जो कविता लिख रहे हैं, लोगों तक वो पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा, उसका मोटो क्या है? या यूं तो नहीं कि आप लिख के सिर्फ अपने बंद रूम में ही उसको सीमित रख रहे हैं, या आगे तक इसका पैगाम बढ़ेगा? एक्चुअली जो हम कविता लिखते हैं उसको हम अपने स्टेटस पे लगाते हैं। जैसे स्टेटस पे लगाते हैं, लोगों का व्यूज आता है, लाइक आता है कि बहुत अच्छा है। लोग अपने मेरे से कविता मांगते भी है, मेरे को कस्टमाइज करके दो, मेरे माता पिता पे लिख दो, कभी बर्थडे एनिवर्सरी पर लिख दो। बहुत सारा स्क्रिप्ट के हिसाब से भी मैंने कविता लिखा है। ऐसी अगर हाल की कविता जो आपने लिखी, ठीक है, क्योंकि आज वट वृक्ष पूजा भी है, महिलाओं का स्वागत महिलाओं का है, तो महिलाओं के लिए वैसी कोई कविता? हाँ है ना, मेरे पास एक कविता है बेटी पर कविता है। बोलना चाहेंगे वो कि बेटी हूँ बेटी ही बने रहने दो, बेटी हूँ बेटी ही बने रहने दो, जब दोनों में है अंतर तो फर्क ही रहने दो। बेटी हूँ तो क्यों बेटा बुलाए कोई मुझे, शाबाश बेटा कह क्यों पुचकारे कोई। लड़कियां लड़कों से कम नहीं, क्यों लड़की का कोई अपना वजूद नहीं। मेरी बेटी तो बेटों के बराबर है, आखिर क्यों बेटों से साझेदार है। लड़की हूँ लड़की होने का एहसास रहने दो, कुछ कर जाने पर वाह बेटा का एहसान न दो। चलिए, ये तो मीतू जी आपका कविता के क्षेत्र में हो गया। चूंकि अगर कला की अगर हम अगर बात करें तो इसके अलावा और भी क्या क्या है? जैसे कि हम अपने पुरुलिया में अपने ससुराल में हम पाठशाला भी चलाते हैं और धार्मिक जो भी हम लोगों का गतिविधि होता है उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मुझे ये शौक है, शौक की वजह से ही हम जरूर करते हैं और पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरे साथ भी सहभागी भी और जैसे आपने बताया, चाहे वो भजन हो, चाहे मंगलाचरण हो, चाहे नृत्य हो, या वैसा कुछ भी कला में है? हाँ, भजन हम लोग के हर महीना नमोकार भजन संध्या होता है, उसमें हम जरूर पार्टिसिपेट करते हैं। और एक अंतरा हमारे दर्शकों को सुनाए। हाँ, जरूर सुनाएंगे। लिखने वाले पूरा पूरा हाल लिख दे, लिखने वाले पूरा पूरा हाल लिख दे, मेरी किस्मत में त्रिशला का लाल लिख दे। एक अंतिम सवाल है, हाँ। क्योंकि आपकी जो उम्र है, एक हजारीबाग से आप पुरुलिया गई, फिर आज हजारीबाग ये छुट्टियों में आई है। आपके कलीग ऐसे बहुत से, चाहे वो लड़कियां हो चाहे महिलाएं, वो जब उनकी शादियां हो जाती तो ये सब बंद कर देते। क्यों? क्योंकि उनको ससुराल में उस तरीके का पायदान या नहीं मिल पाता है। तो उन लोगों को क्या कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे?
एक्चुअली जो हम पीहर में उतना नहीं कर पाए, एक्चुअली ये सब काम हम ससुराल में ही ज्यादा कर पा रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि पीहर और ससुराल में नहीं करने मिलता। आपका शौक होगा तो आप कहीं भी उसको जिंदा रह सकते हैं। एक और अंतिम सवाल, बहुत सी महिलाएं या लड़कियों में कला रहता है लेकिन वो उभरती है, क्या कुछ कारण है? एक्चुअली प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलने से वो जरूर आगे आएगी, प्लेटफॉर्म खोजना भी पड़ेगा आपको। जैसे कविता के लिए मुझे प्लेटफॉर्म मिला कोरोना के टाइम पर, एक कॉन्टेस्ट आया था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें मेरा ग्रेड तो नहीं मिला लेकिन मुझे उस टाइम पर पूरा कविता का एक लिखने का मौका मिला, हर टॉपिक पे, माता पिता पर, प्यार पर, हर शब्द पर, योगा पर, सब पे मैंने कविता लिखा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाभाविक सी बात है, कला अगर आप में है तो उसको निखारना भी चाहिए। अपने से होगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग।